नहीं देंगे। सुल्तानगंज से पार्षद किस वार्ड से? कौन से ऐसे कार्य जो आप अपने वार्ड के लोगों के लिए करेंगे? जल का निकास, वार्ड का विकास, गरीबों का निवास। मुख्य मुद्दा यही है, जल का निकास, वार्ड का विकास और गरीबों का निवास। इसी 3 मुद्दा के लिए आए हैं। और जो व्याप्त गरीबों को जो योजना नहीं मिला रहा है, उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए आ रहे हैं। हम लगातार 2 बार जीते थे, 2002 से 2007 और 2007 से 2012। और इस बीच में पूरे वार्ड अभी देख लीजिए नर्क बन गया है। इसलिए इस जल का निकास मेरा मुख्य मुद्दा है, उसके बाद वार्ड का विकास है और गरीबों का निवास है। यही 3 मुख्य मुद्दा लेकर के हम नगर परिषद के लिए पुनः। हमारा नाम मिथिलेश झा, शाहबाद, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भाभी। 9 नंबर तो नामांकन हो चुका आपका? नामांकन हो गया है। तो आप जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा। जाएंगे ना, 30 बार जो 5 साल जो है ना, सब जनता को बिना पैसा का सब काम कर देंगे, मेरा दावा है। दावे सभी करते हैं। आप कितने खड़े होते हैं ये जनता तय करेगी। हम इलेक्शन में नहीं भी उठे थे ना, फिर भी हम गरीब दुखिया को सबको दोनों सब कुछ करते हैं। गरीब का बेटी के ब्याह करता है तो फूल कर देते हैं, ऐसे भी दे देते हैं हम। जो मूल समस्या है उस पर आप क्या करेंगे? सब कुछ अभी 5 साल के दरमियान में मूल समस्या एकदम निराकर सब कुछ प्रयास करेंगे, काम करेंगे। चलिए, यहाँ युवा भी है, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए, आप इनके समर्थन में आए हैं। हम लोग बढ़िया आदमी है, नया युवा है, बढ़िया से काम करेगा, यही सोच के हम लोग उम्मीद पर इसको खड़ा किए हैं, खड़ा उतरे, यही सोच के हम लोग इसको सहयोग कर रहे हैं। आप युवा हैं, आप बताइए काम होगा, बढ़िया से काम होगा। मूलभूत समस्या क्या है, बताइए। मूलभूत मतलब गांव का समस्या क्या? गाँव का समस्या गांव का विकास होगा, कैसे होगा, गांव का समस्या ठीक था। आप बताइए, हॉस्पिटल में महिलाओं का अभी तक बंद है। हाँ, वो तो है ही। जी, तो उसके लिए आगे आप क्या करेंगे? आगे जो है ना, उसके लिए जो मेरे वार्ड है वो चालू करवाएंगे। जी, उस समस्या को जो, जैसे कि मेरे गांव का जितना भी महिला है, भागलपुर आते हैं महिला, मायागंज, वहाँ उसका सुविधा होगा कि वार्ड साहब करवाएंगे। और नाला होगा, पानी हो, नाला हो, सब ठीक करेंगे, सब ठीक कर देंगे। किसी को शिकायत नहीं देंगे। कोई भी जितना भी मेरे समाज के आदमी हैं, किसी को मौका बोलने का मौका नहीं देंगे। और अगले साल में फिर हमको सब आदमी जनता उठाएगा कि बढ़िया तरीके है। नाम बताइए। अनिल कुमार, वार्ड 9 नंबर। 5 नंबर वार्ड। किस पद के लिए अपने नाम अपना तो जनता के लिए जो इस बार आप खड़ी हुई है, तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो आप करके देंगे? जो भी इसके फंड में आएगा ना, वो सारा काम ये करेगी। जैसे पानी की समस्या है और आपके वार्ड में जो भी पानी की समस्या है। हाँ, अब सुल्तानगंज से। तो सुल्तानगंज में महिला हॉस्पिटल अभी भी बंद है। उसके लिए कोशिश किया जाएगा खुलवाने के लिए। आप बताइए। हाँ, कोशिश किया जाएगा खुलवाने के लिए। जी, हाँ, जहाँ तक होगा पानी का समस्या, सफाई का समस्या और जनता का जो भी समस्या आएगा, सारा समस्या को दूर किया जाएगा। क्या किनको उतारे सब चुनावी मैदान में? हाँ, किनको उतारे चुनावी मैदान ये में? बबीता देवी को, पत्नी है मेरी। ये वार्ड पार्षद। ये आपकी पत्नी है। हाँ, वार्ड पार्षद 5 नंबर वार्ड से। चलिए, तो सभी दावे अपने अपने कर ही रहे हैं। हम जनता से भी जान रहे हैं कितनी खड़ी उतरती है। आप बताएं, आप इनके समर्थन में आए। आप बताएं, इनके समर्थन में आप उतरे हैं, तो आप बताएं। आप बताइए। विकास करेंगे। मतलब ऐसे, मतलब आप लोग ऐसे आ गए, ये समर्थन कमी है, वो चीज बनता है पूरा करना शिकायत अगर जीत के आती है तो चलिए जनता ये तो जनता तय करेगी कि आने वाले समय में
किनको जिताया जाता है, किनके सर ताज होता है? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए। तो जो कार्य है वो क्या अभी अधूरा है जो आप अपने जनता के लिए करके देंगे? सड़क नाला मेन मुद्दा बताएं। मेन मुद्दा और भी यहाँ जनता इनसे जानते हैं, बताइए आप इनके समर्थक हैं? इनके समर्थन में बताएं, हेलो, जो कार्य है वो बताएं। समर्थन करते हैं, बहुत ही युवा हैं, ये युवा हैं, बिल्कुल ये हम पे इनको विश्वास है, एकदम तेज तराता, एकदम युवा है, ये काम करने के इच्छुक है, इसलिए हम लोग इनको सारा चीज़ से सपोर्ट किए हैं। इसे निर्विरोध है। हाँ बिल्कुल निर्विरोध है जी। देखिए यहाँ जनता और भी जनता है, इनसे जानते हैं। क्या बोलेंगे? हमारे गाँव में जो भी समस्या है वो समाधान करें। मूलभूत समस्या में नाला है और सड़क है। 40 साल हो गया हम लोग का गांव बसा हुआ, अभी तक नाला नहीं बना है, ना ही सही से सड़क बना है। इसीलिए हम लोग हर बार दूसरे गांव के आदमी को जिताते थे, लेकिन हम लोग को कोई फायदा नहीं देता। हम लोग इसलिए अपना गांव को खड़ा किए हैं, ये युवा प्रत्याशी को, और इससे खड़ा करके जो भी होगा, जहाँ तक होगा समस्या का समाधान अपने गांव के लिए और अपना पूरा जनता के लिए, जो मेरा वार्ड है सबके लिए विकास करेंगे। निर्विरोध जीत रहे हैं ना। सुल्तानगंज से वार्ड नंबर 8 से खड़ी हुई है, आप अपना नाम बता नहीं सकते? तो जो जनता के बीच आप चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं, चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो आप पूरा करेंगे? वार्ड के सर्वांगीण के लिए मैंने अपना नामांकन करवाया। और भी जो मूलभूत समस्या है, जनता जो चाहती है कि वो पूरा हो, सब पूरा करेंगे। आप बताएं, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद इजराइल हुआ, मैं पूर्वी पार्षद रह चुका हूँ। बड़ी ही अफसोस के बाद यह कहना पड़ रहा है कि हम लाख चाहकर भी अपने क्षेत्र की समस्या का निदान नहीं कर पाए। तो मेरे क्षेत्र से लगातार मैं खुद 5 साल तक प्रतिनिधित्व किया और 10 साल तक महिला पार्षद हमारे यहाँ से ही होती, लेकिन सरकार की तरफ से आवंटन की काफ़ी कमी थी। और यूँ कहेंगे कि तीसरा टर्म में जो हमारे गांव से ही एक प्रतिनिधि के तौर पे आई, उस समय एक मुश्त नगर विकास विभाग की ओर से नगर विकास विभाग आवास की ओर से जो है 87 लाख रुपए एक मुश्त हमारे यहाँ योजना दी गई। लेकिन उस कार्यकाल में चूँकि हमारा समय समाप्त हो गया था और जो दूसरे प्रतिनिधि का समय आया तो उन्होंने अपने उस राशि का उपयोग नहीं कर सके। विडम्बना यह रह गई कि 10 साल तक तरसते रहे, राशि आती अपने क्षेत्र का विकास करते, हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं थी उस समस्याओं को हम दूर करते, लेकिन नहीं कर पाए। इस बात का मलाल आज तक है और हम तमाम जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि जो कमी है, मेरा दावा है कि 5 साल के बाद आप अपने क्षेत्र के किसी भी नेताओं को चुनने से पहले एक बार सोचेंगे कि अगर हमने मत दिया था 15 साल तक लगातार किसी एक परिवार के सदस्य को, तो वो हमारी समस्याओं का भी निदान कर दिया और एक भी समस्या नहीं छूटेगी और समाज के किसी व्यक्ति को कहीं पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यह अलग बात है कि हमारे क्षेत्र से ये एक महिला प्रतिनिधि के तौर पर उम्मीदवारी दिया गया है। अगर पुरुष होता यानी सामान्य होता तो मैं और भी कुछ कह सकता था और निश्चित रूप से यह कहूँगा कि ऐसे भी उन लोगों को किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, किसी तरह का कोई उंगली उठाने का, कि इस तरह की समस्याएं मेरे वार्डों के अंदर में रह गई। इस बार जनता से आपको रूबरू होना? जी, जनता से रूबरू पहले भी हुआ था, आज भी हुआ हूँ और लगातार उनके संपर्क में हूँ, होता ही रहूँगा। ये हमारा उनके साथ रिश्ता बना हुआ है,
ये चुनाव तो प्रत्येक 5 वर्ष में आती है, लेकिन मैं उनके साथ 365 दिन लगातार उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। इसलिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। संघर्ष उन्हें करना पड़ता है जिन्होंने कभी अपना चलना ही नहीं सीखा है। संघर्ष उन्हें करना पड़ता है जो समाज के प्रति कभी अपना सोच ही नहीं रखता है। उन्हें संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है, मुझे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इनके समर्थन में आए हैं लोग, इनसे भी जानते हैं कि इनको जो समर्थन देने आए हैं कौन कौन से कार्य हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? बनाना चाहते हैं, नाला बनाना चाहते हैं, जनता के सेवा करना चाहते हैं। और मूल समस्या तो हॉस्पिटल भी जो महिलाएं के लिए है वो तो खुद ही नहीं है। आप बताएं, आप बताएं। हमारा बहुत सारा उद्देश्य है जी, जो संपूर्ण हमारे वार्ड जनता को विकास हो, रोड हो, नाली हो, गली हो, हमारे जनता का जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जनता को किसी तरह का त्रुटि ना हो, कष्ट नहीं हो, रोड हो, नाली हो, प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास हो, ये सारी सुविधा के लिए हम लोग समाप्त वृद्धा पेंशन है ना, कितने लोगों को नहीं मिलता है? वृद्धा पेंशन की कुछ समस्या है, करवाया जाता है। नहीं वो तो वार्ड पार्षद के माध्यम से नहीं होता है। और हम लोग पहले पूर्व में भी बहुत वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलवाए हैं और जो बाकी है उनको प्रयास करेंगे कि उनको भी लाभ आए हैं जो समर्थन के लिए आई हैं, इनके साथ हम जानते हैं, इनसे भी बताएं आप इनके समर्थन में क्या है? आप बताएं। वार्ड पर चलाती है, सब जनता जानकारी है, हर जगह से हर आदमी को सबको जानता है, मतलब अच्छा है, मेरा नाम दिवाकर मंडल और मैं अभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष किसान जिला भागलपुर और अभी जो है अभी मेरा लड़का होने के बाद इस पहले और उनको जीत कर आने के फलस्वरूप वाले उनके समर्थन में थे और आने के बाद पूरा वार्ड पियक्कर बन गया और वहाँ शराब का फैक्ट्री खुल गया। इसलिए इनको ये ईमानदार और यह किसी तरह का इनका जो पति है शंकर दास, वह न तो किसी तरह का कोई व्यसन करते हैं, न किसी तरह का नशाबाजी करते हैं और ये ईमानदार ये आरोप कर्मठ हैं। जैसे कि अभी आपका प्रश्न पूछा गया कि तो 250 और अभी का जो मूल समस्या है कि अगले बार जो बाढ़ आया था और बरसात के कारण पूरा वार्ड उसका पानी बहने का निकास नहीं है और मूल समस्या है और इसी उद्देश्य से गंगापुर, कोरेला, बैठकपुर और बलुआ टोला सभी आगे हरिजन बबुआ नगर सभी ने मिलकर इनको समर्थन दिया है और जिताने का पूरा प्रयास करते हैं। खड़ी हुई है, इनसे जानते हैं कौन कौन सी मूलभूत समस्या है जो ये करेंगे अपनी जनता के लिए, बताएं। मैं सभी अभी से प्रार्थना करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं जो अभी वार्ड पार्षद में खड़ी हुई हूँ, अभी मेरा नामांकन हुआ है। मैं आगे यदि मौका मिलेगा जीत गई तो जनता का सेवा करूँगी, जो हो सकेगा हमसे बन पाएगा, मैं जनता के लिए हमेशा तैयार हूँ। मूलभूत समस्या में हॉस्पिटल आता है जो महिलाओं के लिए जरूरी है, महिलाओं के लिए जरूरी है, ये पूरा करेगी। आप बताएं। बड़ा जो भी स्टेज होगा हम लोग समर्थक देकर इसका काम पूर्ति करवा देंगे। इनको दीजिए, ये बताएं। ये शिक्षित कर्मठ महिला है, ये हम लोग मेहनत करके उनको जिताएंगे और हम लोग की सारी मांग पूरा करेगी। जो भी मेरे वार्ड में मतलब बहुत सारा काम अभी रुका हुआ ये पूरा करेगी। हम लोग का यही है। धन्यवाद। चलिए, ये
तो जनता तय करेगी कि आगे क्या करना है, कौन किनको ताज पहनाना है, ये जनता तय करेगी, ये हम नहीं बता